मांगना पसंद किया, मैंने ये काम नहीं किया। ना पब्लिक प्लेस में रह रही हूँ, अब मुझे कोई तंग भी नहीं करता। मुझे पता है कि हर कोई अपने मतलब कोई है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना नशा छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी और लोगों का भी नशा छुड़वाऊँ। 95 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 95 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ियादुल हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक आयशा नामी लड़की जिसकी उम्र 20 साल मौजूद है। ये छोटी सी थी, इनको हॉस्टलाइज़ करवाया जाता है इनकी वालदा की जानिब से। ये आके रहना शुरू कर देती हैं। उसके बाद जो है ज़िंदगी के मामला जो है बिगड़ना शुरू होते जाते हैं। इनकी क्या कहानी है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा, आप ठीक हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा बताइएगा, ये इतने अच्छे घर से, जैसा कि आपने मुझे बताया और मैंने आपकी वीडियोस भी देखी, इतने अच्छे घर से यहाँ तक का सफ़र कैसा था? कठिन नहीं था? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं भाई। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कौन नहीं चाहता कि अपनी पढ़ी लिखी लाइफ अच्छी जॉब में करूँ, लेकिन ऐसे इश्यूज़ आ गए थे बीच में कि मेरी अपने लोगों ने, मेरे मामू अगर मुझे घर से ना निकालते, क्या एक पैसे नहीं भेजे मेरी मामा ने। लोग कहते हैं कि भाई बाहर चले गए, अमीर हो गए हैं जी, दुबई चले गए हैं। मेरी मामा बहुत प्रॉब्लम्स में थी तब, उन्होंने खर्चा नहीं भेजा, मेरे मामू ने मुझे घर से निकाल दिया। खैर मेरी दोस्त ने उसकी फैमिली ने फ़ायदा उठाया, नशे पे लगा तो दिया, लेकिन जब मैं लग गई हूँ तो उसके बाद उन्होंने पहले फ्री पिलाते रहे हैं, उसके बाद जब मैं लग गई तो मुझे कहते ये पैसों का आता है, मुझे कहते थे तुम गलत काम करो, लेकिन मैंने अल्लाह के नाम पे मांगना पसंद किया, मैंने ये काम नहीं किया। बस उसके बाद मुझे एक लड़का मिला, मंशियात बेचता था, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसने इस्लाम कबूल करवाया मुझे, तो जामिया निमिया से मेरे पास सर्टिफिकेट है, निकाहनामा सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर उसके घर वाले होते तो मैं दोबारा नशे पे ना लगती। उसने मेरा नशा छुड़वा दिया था, सपारा पढ़ने पे लगाया था। बिल्कुल ठीक। तो तीसरा कलमा मैंने सीखा ही है। खैर मेरा नशा तो उसने छुड़ा दिया, अपना नहीं छोड़ा, तो उसकी डेथ हो गई। तो खैर मंशियात इस्तेमाल करने की वजह हाँ से? जी, टीका। कितनी देर हो गई उसको मरे? साल हो गया है। अच्छा, तो आप 1 साल से यहीं पर है हाँ जी। या उससे ज़्यादा अरसा हो गया? नहीं, साल से मैं इधर ही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी मामा ने मुझे पैसे नहीं भेजे, घर का किराया नहीं दे पाई, तो दोबारा मैं रोड पे आ गई। फिर दोबारा आपको पता है जिस तरह की बंदा गैदरिंग हो, बंदा वैसा दोबारा हो जाता है। बिल्कुल ठीक। और मैं किसी को जानती नहीं थी, तो यहाँ पे जब घर छोड़ा दोबारा वापस उन्हीं दोस्तों में आ गई, फिर नशे पे लग गई मैं। तो अब आप नशा करती हैं? बिल्कुल नशा करती हूँ, लेकिन मैं भाई सारा ज़िंदगी तो नहीं ना करते रहना। मैं चाहती हूँ मेरी अच्छी लाइफ हो, मैं घरेलू लड़कियों की तरह घर में रहूँ। मैं तो कहती हूँ बाकी नशेई पागल हैं जो अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। तो आपको जो आपकी वालदा हैं वो ख़र्चा बेचती थी, हॉस्टल का किराया और तालीमी अखराजात, वो आपको मिलते थे या आपके मामू ही रख लेते? और क्या वो आपकी तालीम पर खर्च करते थे, हॉस्टल का किराया वगैरह देते थे? सिर्फ हॉस्टल की फ़ीस भेजते थे, लेकिन मेरा खर्चा वगैरह, कोई त्यौहार आना है तो उन्होंने अपनी बेटियों के ईद के पुराने कपड़े मुझे दे देने हैं, और मामा की अगर कॉल आनी है तो अपने पास बिठा के मुझे कहते थे बात करो। मुझे लहदा जाके अकेले में बात भी नहीं करने देते थे कि मैं उनको बताऊं कि मुझे मेरा खर्चा नहीं देते। मारते भी थे, घर का काम भी करवाते थे। ठीक। तो खैर मार का तो कोई नहीं, घर का काम तो हर एक लड़की सीखती है, वो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन दुख इस चीज़ का था कि जिस तरह अपनी बेटियों के साथ प्यार करते हैं, मुझे वो प्यार नहीं देते थे। मुझे मतलब कि टॉर्चर ही किया जाता था। तो ये तमाम सिनेरियो और आप आज इस हाल में, क्या ये आपकी वालदा को इल्म है? मेरी वालदा को इतना पता है कि मैंने इस्लाम कबूल किया। वो मुझे ये कहती हैं अपने मज़हब में दोबारा आओ, तुम्हारा इलाज कराती हूँ, तुम्हारा दोबारा से निकाह कराती हूँ। लेकिन मैंने उनको कहा मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन अपना मज़हब नहीं, ये कोई मजाक नहीं है भाई। लेकिन अब पब्लिक प्लेस में रह रही हूँ, अब मुझे कोई तंग भी नहीं करता। नहीं तो पहले कहते थे हमारे साथ निकाह कर लो, हम तुम्हारी ज़िंदगी बदल देते हैं, लेकिन नहीं भाई, मुझे पता है कि हर कोई अपने मतलब कोई है। इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं लोग। हाँ जी, मतलब कि कहते हैं ना, इतनी छोटी उम्र में मुझे इतने को दुख मिले कि बारिश में भी कोई अपनी दुकान के आगे नहीं बैठने देता। बारिश में भी हम लोग कभी कहीं से उठा रहे हैं, कभी कहीं से। अब आप बताएं हम कहाँ जाएं? मैं चाहती हूँ कि मैं अपना नशा छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी और लोगों का भी नशा छुड़वाऊँ।
अच्छा आयशा, लेकिन जो आपने मुझे बताया कि आपकी जब वहाँ से आप हॉस्टलाइज थी, तो वहाँ से जब आप किसी दोस्त के पास आई तो वो उन्होंने आपको नशे पे लगाया, फिर आपको वो कहते थे कि आप जिनसी यानी अपना जिस्म बेचो। तो कभी ऐसा मामला आया हुआ, कभी उन्होंने मारा पीटा, कोई जुल्म ज्यादती, कोई ऐसा वाक़या जो आप हमसे शेयर करना चाहती हो? भाई मारते तो वो थे, ठीक है, जब ज़ाहिर सी बात है मुझे एडिक्शन होती थी, मुझे सामान नहीं मिलता था तो वो मुझे मारते थे, कमरे से बाहर नहीं निकलने देते थे। खैर उससे पहले ही उसका जो भाई था ना वो बहुत अच्छे थे, अल्लाह पाक उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा दे के उनके बच्चे बैठ के खाए, उनका रिज़्क़ ना ख़त्म हो। भाई ने मुझे पहले ही घर से ना चोरी भेज दिया था, नहीं तो उन्होंने मुझे बेच देना था। अच्छा, बेच देना था, यानी इस हद तक वो जो है गलीज़ लोग थे और आपसे गलत हरकत करवाने पे इस तरह मादगी रखते थे और इतना यकीन था उन्हें पुख्तगी थी। हाँ जी, क्योंकि उनको पता था कि मेरी मामा बाहर हैं, उन्होंने मुझे पैसे यानी कि पैसा उन्हें पता था पैसे वाली हैं तो पैसे खाना चाहते थे आम अल्फाज में। हाँ जी, तो उनको यही था कि इसकी मामा को तो पता नहीं चलना, उनको यही होना कि अपनी मर्ज़ी से कहीं पे चली गई है, अगर हम इसको कहीं पे भेज भी देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी थी, लेकिन अगर वो भाई ये न्यूज़ सुन रहे हो तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा दे भाई को, उनकी सारी टेंशनें दर्द दूर करें। उन्होंने मुझे घर से भेजा, पैसे दिए। खैर मैं गड़ी शो आई, गड़ी शो में मुझे मेरा दोस्त मिला, उसके साथ मैंने निकाह किया तो उसने मेरी ज़िंदगी आगे से बदली। यानी उसकी वफ़ात के बाद आप आज दरबदर है? हाँ जी बिल्कुल। अगर वो ना वफ़ात पाता तो आज आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हो? बिल्कुल, अगर वो भी नशा छोड़ देता तो हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते। आखिर में कोई मैसेज आवाम के लिए और जो लोग नशा करते हैं उनके लिए? मैं तो ख़ास तौर पर सबसे पहले उन फैमिलीज़ को कहूँगी कि जो अपने बच्चों को जंजीरें वगैरह डाल के एकदम नहीं छूटता, हाँ छूट जाता है ठीक है, लेकिन एकदम छोड़ने से बंदे की मौत होती है। एकदम ना छुड़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रीटमेंट करें, जिस तरह वो 2 टाइम लगाता है उसको आहिस्ता आहिस्ता दे के कम करवा के उसको दवाइयों पे ले आएँ, ड्रिपें वगैरह लगवाएं, एकदम ना छुड़वाएं। बिल्कुल ठीक नाज़रीन, आपने इनकी दर्द भरी कहानी सुनी। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पर हुकूमती ऐवानों में बैठे लोगों को कहना चाहूँगा कि हुकूमती इदारे तो बना दिए गए हैं ताकि ऐसे लोगों की फलाह के लिए काम किया जा सके, लेकिन जब ऐसे लोगों से हमारी बातचीत होती है, मुलाकात होती है तो लगता है कि हुकूमती कारकर्दगी यहाँ पर सिफर है। तो मैं कहना चाहूँगा हुकूमती इदारे अगर बना दिए गए हैं तो उन पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखा जाए। इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, शहरियों के मसाइल सुने भी जाते हैं, उनका हल भी किया जाता है। खान साहब ने सिटीज़न पोर्टल भी बनाया है ताकि लोगों के मसाइल जो हैं बर वक्त उन तक भी पहुंच सके और उनका हल भी निकले। वो ख़ुद भी आते हैं, टीवी पर बैठते हैं और लोगों के मसाइल सुनते हैं, लेकिन इन लोगों के मसाइल कौन सुनेगा? ये वो जो छोटा मुआशरा है ना हमारा, वो इस वक्त अभी मसाइल में गिरा पड़ा है। यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बताया, जो पुलिस आती है, हुकूमती इदारे आते हैं, वो उनको आके तंग करते हैं, मारते हैं, वो उनको साथ ले जा सकते हैं। इनकी पहले काउंसलिंग की जा सकती है कि आएँ हमारे साथ चले, हम आपका नशा छुड़वाते हैं। हुकूमती इदारे मौजूद हैं, काम लिया जा सकता है इनसे ही। अगर देखा जाए, इनको अगर कोई लेकर जाता है हमारा हुकूमती इदारा, इनकी काउंसलिंग होती है, नशा छुड़वाया जाता है, इनसे जो ये ज़िंदगी जी रही हैं इस सड़कों पर, इनको अच्छी ज़िंदगी दी जाती है, इनको बैतुल माल की जानिब से अच्छी जगह प्रोवाइड की जाती है। इनसे कोई ना कोई हुकूमती छोटा काम यानी इन्हें कोई छोटी नौकरी भी दी जा सकती है और उसके इवज़ इनको अच्छी ज़िंदगी दी जा सकती है, लेकिन हमें ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिलता। कोई मंजरकशी मैं आपको बयान करूं तो मेरे जहन में कोई ऐसी मंजरकशी है ही नहीं जिसमें हुकूमती इदारों को हमने बर वक्त और अच्छा काम करता हुआ देखा हो। इनकी अगर कोई शख्स हेल्प करना चाहता है तो ये लाहौर लक्ष्मी चौक पर मौजूद होती हैं, सारा दिन की हेल्प करें। एक नई स्टोरी के साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपके पास किसी किस्म का टैलेंट, हुनर, अनोखी स्टोरी या ऐसा कुछ जो आप चाहते हैं कि दुनिया को दिखाया जाए तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। हम बनेंगे आपकी आवाज़। 0307419695।